चंद्रमा 1 से 12 ग्रहों की बात करेंगे, उपाय भी बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सेव कर लीजिए। आपकी नॉलेज के लिए बहुत लाभदायक वीडियो है। अपनी पूरी फैमिली का आप चेक कर सकते हो चंद्रमा क्या फल दे रहा है। पहले घर का चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सावधानियां। अपने बेड के जो चारों पाँव हैं उस पर तांबे की कीलें गाड़ लीजिए। कांच के बर्तनों में खाना पीना बंद कर दीजिए। कांच के बर्तनों में खाओगे पियोगे तो आपकी माँ को आंखों की तकलीफें आएंगी और आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। इस चीज़ का ध्यान रखो। स्टील नहीं तो हो सके तो चांदी का गिलास, उसमें पानी पीते हो, दूध पीते हो तो बड़े लाभ आएंगे। ऐसे लोगों को 27 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। शादी 27 के बाद करोगे तो माँ की उम्र भी लंबी, माँ का साथ भी लंबा, जीवन में तरक्की भी अच्छी और हर तरह से सुख समृद्धि के हालात होते हैं। दिमाग अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, चीज़ों को समझना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, अपनी बुद्धि से बड़ा पैसा ऐसे लोग कमा जाते हैं। दूसरे घर के चंद्रमा तो होता ही अच्छा है अगर शुभ होकर के बैठा हो, शनि राहु केतु का संबंध ना हो। लॉ वाइज भी गुरु केतु का लॉ एक होता है कि अगर गुरु 1 से 6 घरों में हुआ, केतु 7 से 12 घरों में हुआ तो चंद्रमा खराब है। लेकिन गुरु केतु या तो दोनों पहले घरों में या बाद वाले घरों में अगर लॉ वाइज ये अच्छा बन रहा है तो अच्छा पैसा, सुख समृद्धि, प्रॉपर्टी, जायदाद। ऐसे लोगों को किराए का पैसा ही बड़ा अच्छा आता है। किराए की इनकम ही लाखों रुपए में होती है। मन के बड़े शांत होते हैं, प्रॉपर्टियां बना लेते हैं, पैसा बना लेते हैं, बुढ़ापा बड़ा अच्छा जाता है, एक अच्छी सुख समृद्धि कमाने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर के अपने पास रखने चाहिए। तीसरे घर का चंद्रमा अगर शुभ अवस्था में हो तो मेहनत करके इंसान अमीर बनता है। पिता दादा के पास चाहे धन की कमी रही हो लेकिन खुद इंसान अच्छी सुख समृद्धि कमा लेता है। मंगल ऐसे लोगों का हमेशा अच्छा फल देता है। बुद्धि अच्छी होती है, लॉयल होते हैं, अपनों का साथ देने वाले होते हैं, नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, नौकरी में लाभ कमाते हैं। ऐसे लोगों को दूध और थोड़े से चावल का दान समय समय पर मंदिर में अगर देते हो तो बड़े अच्छे लाभ आएंगे। चौथे घर का चंद्रमा अगर अच्छी पोजीशन में है तो जीवन के अंदर अच्छा पैसा, सुख समृद्धि, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मन की शांति, घर की सुख शांति, ये सब देता है। लेकिन इस घर का चंद्रमा अगर लॉ वाइज खराब हो गया या किसी पापी ग्रह का संबंध जाकर के बन गया तो मन की शांति, घर की सुख शांति को खराब करता है, माँ को स्वास्थ्य की दिक्कतें देता है, कॉन्फिडेंस खराब करता है, पढ़ाई खराब करता है। अगर ये तकलीफें है तो 43 दिन लगातार रात को खुले से बर्तन में पानी सिराने रख के सोइए, सुबह उठ के किसी पेड़ के ऊपर डाल दीजिए। पांचवें के चंद्रमा की ये कहानी है कि अगर 9वें या 11वें घर में इसका शत्रु ग्रह बैठ गया तो ये चंद्रमा बड़ा पैसा देने वाला होगा। लेकिन अगर 9 या 11 में इसका मित्र बैठ गया तो इसकी पैसा देने की कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए 9-11 में अगर उसका शत्रु है तो उसको मत हटाइए वहाँ से। फिर ये चंद्रमा आपको अच्छी तरक्की, सुख समृद्धि देगा। इस घर का चंद्रमा संतान सुख देता है, पढ़ाई का सुख देता है अगर अच्छी अवस्था में हो। ऐसे लोगों को हर सोमवार, 27 सोमवार थोड़े से चावल और थोड़ी सी धागे वाली मिश्री को सफ़ेद सूती कपड़े में बांध के मंदिर में देना चाहिए। छठे घर का चंद्रमा अगर दूसरे घर के अंदर इसका कोई मित्र आकर के बैठ गया, जिसमें सूर्य, मंगल या बृहस्पति आके बैठ गया, तो ये इस घर का चंद्रमा बहुत धनवान बना देता है। ऐसे लोगों के घर में बाप दादा हो सकता है कि किसी ऐसे काम में भी रहे हो जिसके अंदर 2 नंबर की कमाई बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ऐसे लोग 2 नंबर की कमाई का सुख भी बड़ा अच्छा भोग लेते हैं, यानी कि धनवान ही इतने होते हैं। अगर दूसरे घर भी आबाद हो अच्छे ग्रहों से, ऐसे में अगर दूसरा घर खाली हो तो इस घर का चंद्रमा उतने अच्छे फल देने वाला नहीं होगा, सोया हुआ होगा। ऐसे में हर सोमवार या हर गुरुवार मंदिर में थोड़ी चने की दाल, गुड़ और थोड़ा मीठा चढ़ाने से इस घर का चंद्रमा आपको अच्छा धनवान बनाएगा। 7वें घर के चंद्रमा को माँ लक्ष्मी का अवतार बोला गया है। लेकिन अगर अच्छा चंद्रमा है तो पैसा देगा, नौकरी में तरक्की देगा, ज्योतिष का ज्ञान देगा, अच्छी बुद्धि देगा, इंसान अपने घर परिवार को संभालने वाला, अपनों के लिए सब कुछ करने वाला होगा। लेकिन अगर ये चंद्रमा खराब है तो आपकी घर गृहस्थी और काम की धज्जियां उड़ा देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनाएगा। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी के वजन के बराबर साबुत चावल अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करने से लाभ होगा। 8वें घर का चंद्रमा अगर अकेला है तो बड़ा अच्छा, लेकिन अगर मंगल या शनि इसके साथ आगे, दोनों में से या तो दोनों आ गए या एक भी आ गया तो इस घर के चंद्रमा जितना बुरा चंद्रमा कोई नहीं है। लेकिन अगर दूसरा घर खाली है तो ऐसे लोगों को छठे घर के चंद्रमा वाला ही उपाय हर गुरुवार या हर रविवार या हर सोमवार मंदिर में थोड़ी चने की दाल, थोड़ा गुड़ और थोड़ा मीठा चढ़ाने से लाभ होगा। ऐसे में ऐसे लोगों की माँ थोड़ी तकलीफ जरूर पाती है, थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन होता है, पैसा नहीं टिकता, पैसे की खराबी होती है। ऐसे लोगों को पैसे को लेकर ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, धोखा जरूर मिलता है, पैसा फंसता है। 9वें घर के चंद्रमा को निष्फ चंद्रमा
बोला गया है, यानी कि अध ग्रहण का मारा हुआ चंद्रमा। ऐसे लोग मन के दिल के तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पैसे को लेके बार बार धोखे मिलते हैं, पैसा टिकता नहीं है, गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, माँ की सेहत खराब रहती है या माँ के सुखों में कमियां रहती है। ऐसे लोगों को भी अपने पैसे और प्रॉपर्टी को बड़ा संभाल के रखना चाहिए, उसमें कई बार धोखा मिलने के योग होते हैं। ऐसे लोगों को बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अंडरगारमेंट्स पीले रंग के या सफेद रंग के पहनने से लाभ होगा। 10वें घर का चंद्रमा मन की शांति, घर की सुख शांति के लिए अच्छा नहीं होता, शनि को भी खराब कर देता है, काम की स्थिरता को खराब कर देता है। ऐसे लोगों को रात के समय में सूर्य छिपने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोगों को हर 3 महीने बाद 10 अंधों को भरपेट खाना खिलाना चाहिए। अगर चौथा घर खाली हो तो 43 दिन एक तांबे का पैसा सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना चाहिए। 11वें घर का चंद्रमा की कहानी ये है कि दूध तो होगा लेकिन मक्खन नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है ऐसे लोगों के हालात इस तरह के होते हैं कि कई बार ऐसे लोगों के पास जब पैसा आता है बहुत अच्छी मात्रा में आता है, लेकिन कई बार अचानक से ही काम इतना डाउन हो जाता है कि कई कई दिन महीने पैसा ही नहीं आ पाता, पैसे की बहुत तंगी कई बार आ जाती है। लेकिन ऐसे लोगों के जो बुजुर्ग होते हैं उनका या तो अपने समय में अच्छा नाम रहा होता है या उनके पास पैसा अच्छा रहा होता है, लेकिन खुद इंसान के हालात इस तरह के होते हैं कि वो दिखने में तो चाहे बड़ा रईस लगे, लेकिन उसको खुद को पता होता है कि वो अपना गुजारा कैसे कर रहा है या उसके पास धन की स्थिरता है ही नहीं, धन की बरकत ही नहीं है, लेकिन लोगों को लगेगा पता नहीं इसके पास कितना पैसा है। ऐसे लोगों को 43 दिन लगातार आधा लीटर दूध का पैकेट भैरव मंदिर में या शनि मंदिर में शनि भैरव जी के आगे रख के आते हो, लाभ होगा। 12वें घर का चंद्रमा 11वें और 12वें का चंद्रमा केतु के फलों को खराब कर देता है, संतान सुख में कमियां देने वाला होता है। लेकिन 12वें का चंद्रमा अगर शुभ हो तो विदेशों में इंसान बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन ऐसे लोगों को बरसात का पानी, 12वें घर के चंद्रमा के लोगों को बरसात का पानी कांच की मर्तमान में भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के घर में स्थापित करना चाहिए और 12 सोमवार 1200 ग्राम चावल पे दूध का छींटा लगा के जल प्रवाह करने चाहिए। हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हम जल्द लेके आने